हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। धीरे धीरे रिकवरी कर रही हूँ, मेंटल हीलिंग पे काम कर रही हूँ, खुद पे काम कर रही हूँ। एंड अब अगर कल कुछ हुआ लाइफ में, आज आप चाहोगे कि नहीं तुरंत एकदम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो स्पेशली माइंड के साथ जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो सोचते यार कल जो हुआ है वो आज फिर से क्यों याद आ रही है, लेकिन वो आएगा। जो भी आ रहा है आपके माइंड पे वो उसको आने दीजिए, चाहे वो अच्छा चीज़ हो ख़राब चीज़ हो, क्योंकि माइंड का काम ही यही है, वो हर वक्त चिंता करता रहता है, वो थकता नहीं है। तो आप सोते वक्त भी आपकी माइंड काम करने लगते हैं, आप सपने देखते हो, तो सोचिए इस माइंड कितना ख़तरनाक है। मैंने अपने आप को छोड़ दिया है, ठीक है, भगवान के ऊपर कि जो भी होगा अब उन्होंने देखा है, वो मुझे रास्ता दिखाएंगे और वही रास्ता दिखा भी रहे हैं। तो ठीक है, एक दरवाज़ा बंद होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे हज़ारों दरवाजे खुले हुए हैं। इससे कोई फ़र्क, एक्चुअली लाइफ में कोई भी चीज़ को फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। फ़र्क पड़ने से सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाकी दुनिया में किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपनी पड़ी हुई है ना। ये बहुत सच है, और इस सच को जितना आप एक्सेप्ट करके चलेंगे उतना ही अच्छा है लाइफ में। तो मैं जिस बारे में इस वीडियो को आज बना रही हूँ वो कि ये है, हारना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हम हारना नहीं जानते, हम हारने के बाद कैसे उठना है, फिर से कैसे लाइफ में आगे बढ़नी है, वो हम लोगों को नहीं सिखाया जाता। हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि फर्स्ट होना है, अच्छा मार्क्स लाना है, जीतना है, हमेशा ये वो, हमेशा सोसाइटी में नाम कमानी है, पेरेंट्स के नाम रिस्पेक्ट बढ़ाना है, हमेशा यही हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन मैंने अपने लाइफ में रियलाइज़ किया है कि एक तो है कि हारना और जीतना कुछ है नहीं। अगर आप आज जीते हो तो तैयार रहिए, आपकी हार भी कुछ दिन बाद आपके लाइफ में किस तरीके से आएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि लाइफ की क्राइसिस हर एक इंसान को फेस करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। सो ऑलवेज़ बी रेडी टू रिसीव एनीथिंग, ठीक है। आज आप जीत गए हो, आज आपको नौकरी मिल रही है, आप लग रहा है आपका लाइफ जो है पूरा सेट हो गई है। आज आपकी बिज़नेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है अरे बहुत बढ़िया है। आज आपकी शादी हुई है, नया शादी, अरे बहुत अच्छा है। लेकिन यू डोंट नो कि लाइफ में कब आपको जो हारने वाला फीलिंग्स जो है, लाइफ आपको कब एक तमाचा मारेगा, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जो हम लोग को चला रहे हैं उनके हाथ में है। चाहे वो ऊपर वाला हो, जो भी हो, कुछ तो है जो हम लोगों को चला रहे हैं, जिसके वजह से हम जी रहे हैं, जिसके वजह से हम सांस ले रहे हैं, तो उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, हम सिर्फ ओवरथिंक करते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखी, 8 साल से तो फेलियर्स देखी ही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी पास नहीं हुई हूँ, मतलब प्रीली जब पास होती थी तब बहुत अच्छा लगता था कि चलो अब मेंस देंगे अच्छे से, फिर पास हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। तो एक होप लेके चलते चलते फिर 8 साल हो गई है। सो नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दैट सिचुएशन, कि मुझे पूरा एक लग रहा है कि एक तो है हुआ नहीं, उसका तो ठीक किया जो भी है, और जो अच्छा फीलिंग्स यही है कि मैं हल्का हो गई हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ, अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो एक बाइंडिंग के साथ मैं चल रही थी कि चलो ठीक है इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर करते लास्ट तक आके जो भी है। और मैं खुद को हारा हुआ बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट तक करी हूँ। तो मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ मैंने लास्ट तक नहीं करी, मैंने कोशिश नहीं किया। मेरा 100% कोशिश किया, चाहे दुनिया कुछ भी मुझे जज करे। दुनिया है कौन जज करने, मैं खुद कौन होती हूँ खुद को जज करना। कोई भी कुछ भी जज नहीं कर सकता है किसी को। आज बहुत लोग बहुत कुछ मुझे बोल रहे हैं, बहुत कुछ सुनना भी पड़ रहा है, चाहे वो दोस्त कहिए चाहे जो भी है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबका लाइफ में प्रॉब्लम है, सबका लाइफ के मतलब तोते उड़ के पड़े हुए हैं, सबका लाइफ में झंड हो पड़े हुए हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन जब ज्ञान देने की बारी आएगी, जब किसी को नीचे गिराने की बारी आएगी, तब वो सब लोग हाजिर हो जाएंगे। तो इससे आपकी या आपकी सोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका सोल तो कुछ अलग ही उसका सीकिंग है, उसकी अलग ही एक पर्पस है, जो हम खुद को पता ही नहीं है। 99% लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो खैर छोड़िए, लेकिन हारना जो है कि हम लोग बच्चों को जो ट्रेन करते हैं बचपन से, नहीं अच्छा मार्क्स लाना है, फर्स्ट होनी है, नहीं तो सेकंड होनी है, नहीं थर्ड होनी है, 1 से 10 में रहना है, अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, जो भी है, हमेशा उनके दिमाग में ये सोचा बैठा रहता है कि अच्छा पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा करो, ये करो। ये अच्छा बुरा क्या होता है,
मैं भी बहुत मैंने एक टाइम मैं कभी भी मैथ्स में मुझे 90 के नीचे नंबर्स नहीं मिला। मैं हमेशा पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कभी बुरी नहीं थी, एवरेज भी नहीं थी, एवरेज से ऊपर थी। लेकिन आज मुझे एक एग्ज़ाम के लिए इतना साल मुझे फेलियर फेस करना पड़ा, इतना साल मुझे सफ़रिंग करना पड़ा, क्योंकि ये मेरे डेस्टिनी में था। मैं तो ये सोचती हूँ कि लाइफ में ये जो सफ़रिंग मुझे हो रही है या मुझे जो मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा हो रहा है, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना आप लाइफ में सफ़रिंग जो है ना भोग रहे हो या भोग चुके हो, आप समझ लीजिएगा उतना ही आपकी कर्म जो है ना काट रहा है, उतना ही आपको एक होता है ना कि एक आपको अच्छा टाइम जो है अच्छा टाइम के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, अच्छा टाइम के लिए आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपके बुरे कर्म जो है वो काट रहा है। आप उससे सीख रहे हो, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। एंड आप खुद को छोटा नहीं महसूस करो, आप हार नहीं मान रहे हो। आप हार के भी आप हमेशा सोचते हो कि नहीं सब सही होगा, सब सही हो रही है। आप पॉजिटिव सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन पे भी आप पॉजिटिव रह रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको कोई भी लाइफ में सिचुएशन हो, आपको कभी भी हिला नहीं पाएगी, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगी। बट ये नहीं कि आपको दुख मिलेगा तो आप रोएंगे नहीं, आपको सुख मिलेगा आप हंसेंगे नहीं। रोना हंसना ये बहुत नेचुरल चीज़ है, हम सबको करना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग सोचते हैं कि नहीं रोना है तो वो गलत है। आप रोएंगे नहीं तो आपके अंदर की भड़ास कभी कैसे कम होगी। रोना इज़ अ थेरेपी। आप जितना रोएंगे, आपके अंदर का जितना दुख है उससे जब आंसू से निकलेगा, आप उतना ही हल्का होते जाएंगे। सो इट्स अ थेरेपी। चाहे अकेले में रोए, चाहे किसी को हक करके रोए, जो भी है, बट रोना बहुत ज़रूरी है। रोने से ही आपको सारी दुख जो है धीरे धीरे करके आप हील होते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो कम होते जाएगा। एक टाइम पे आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। सो जो लोग रो नहीं पाते उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उनको लाइफ में वो चीज़ें जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो रो नहीं पाए, वो एक टाइम पे रो के हल्का नहीं हो पाए। तो इसलिए हमेशा वो हेवीनेस जो है ना हमेशा लेके चलते हैं, बैगेजेस लेके चलते हैं। तो रोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हारना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर लाइफ में कभी भी आ सकती है। आज आप फर्स्ट हुए हो, आज आप 12th तक बहुत अच्छा मार्क्स पाए हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में बहुत ही आगे जाके बहुत ही आपकी लाइफ बढ़िया होगी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि लाइफ वही है, कब तमाचा मारेगा आपको खुद नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। कोई भी सिचुएशन में, किसी भी एज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, कुछ भी हो सकती है। किसी को कुछ नहीं पता है। सो जो लोग ज्ञान देते हैं ज़्यादा, दूसरों को जज करते हैं, अपने लाइफ के साथ दूसरों के लाइफ को कंपेयर करता है, मैंने तो ये किया था, ऐसे किया था, तुम भी ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं होता है। सबका लाइफ अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी पोटेंशियल अलग है, सबकी इच्छाएं अलग है। मैं किसी को अपने लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। इसलिए सुनना दूसरों का, बिना जज करके किसी का बातें को सुनना बहुत बड़ी चीज़ है, जो नहीं कर पाते लोग अपना ही गाना गाते रहते हैं, दूसरों को सुनना तो दूर की बात है, और जज करने लगते हैं दूसरों को। सो जितना आप हारेंगे लाइफ में, आप समझेंगे उतना ही आप सीखेंगे, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपकी जो पीस ऑफ माइंड जो है उसको लाइफ में आप उसको उतना ही कलेक्ट कर पाएंगे, उतना ही आप उस माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो उसको रख पाएंगे। क्योंकि इट्स अ नेचुरल स्टेट। आपको जितना आप हारेंगे आपको लगेगा यार लाइफ में इट्स वेरी नॉर्मल। तो जो लोग कम हारते ना, कभी नहीं हारे, अचानक से जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, उसको हैंडल नहीं करना ना आता, उसको लगता है ऐसा कैसे हो गया, सब तो बढ़िया था, सब कुछ सही था। वही लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। लेकिन जो लोग हारते आगे बढ़े हैं, जो लोग बहुत कुछ देख के आगे बढ़े हैं, सफरिंग करके, उनके लिए बहुत ईजी होता है। बहुत लाइफ में कुछ भी हो जाए वो ईजिली उसको पास कर देते हैं। सो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा बुरे वक्त के लिए रेडी रहना चाहिए। अच्छा वक्त आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरा वक्त में कैसे हैंडल करना वही लोगों को पता नहीं होता है। उसके लिए रेडी रहना चाहिए ताकि सर्वाइव कर पाए। ऐसा नहीं कि सुसाइड करने के लिए जाए या डिप्रेशन में चले जाए, जो भी है। बुरे वक्त के लिए रेडी रहिए। बुरे वक्त कभी आएगा ही नहीं, और अच्छे वक्त के लिए हमेशा वेट करते रहेंगे तो अच्छे वक्त कभी आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। लाइफ के हर एक फेज़ में एक अपना स्टोरी अपना लिखा हुआ होता है। उस स्टोरी में बस अपना रोल जो है प्ले करना पड़ता है, और आप किस तरीके से कितना बढ़िया से प्ले कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने ज्ञानी हो, आपके अंदर कितना ज्ञान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी तो सब लाइफ में जो है ऑलरेडी है ही, तो चल ही रहा है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए और खुश रहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में कोई आपको खुशी नहीं दे सकते, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। खुश सिर्फ और सिर्फ आप ही आपको दे सकते हो।
सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मैं एक बात है कि कोई भी अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं मेंटल हीलिंग के लिए, मेंटल कोई भी प्रॉब्लम के लिए मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे चुकी हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दूँगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ अभी कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कोई सर्टिफिकेशन ही लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर बनने के लिए आपको टीचर की सर्टिफिकेट लगे। टीचर बनने के लिए आपकी पोटेंशियल होना चाहिए। आप कितने अपने आप को टीचर बनने के काबिल समझते हो वो होना चाहिए। सर्टिफिकेट से अगर सब कुछ हो जाता तो तब फिर तो बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर की जो भूख है ना, आपके अंदर की जो सोल है जो आपको देके करवाना चाहते हैं, उससे जो आउटपुट निकलता है ना वो बहुत बढ़िया होता है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो हमेशा उसकी आवाज़ सुनिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके भाड़ में जाए, लेकिन अपना हमेशा सोल की आवाज़ सुनिए। हो सकता है कि अभी लग रहा है कि ऐसी चीज़ें डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या ही हो रहा है, क्या पता है ये 5 साल बाद जाकर ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कुछ नहीं पता है। तो वो सोच के अभी की जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर कीजिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।